Good morning, students. Welcome to our online classes of Lyall Public School. I am Pooja Sharma, your EVS teacher. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. So, students, in our previous class, we had discussed about our chapter number 3, and chapter name is We Are Special. Okay. So, first of all, I will revise the yesterday topic and then we will continue our next topic. So in our yesterday class, we have discussed about that how do people who are unable to see read books. Okay, people who are not able to see, how they read books. Okay, ऐसे people जो कि देख नहीं सकते हैं, okay, they cannot see. Blind जो people होते हैं वो books कैसे read करते हैं. Okay, so they identify them by touching. Okay, जो blind people होते हैं वो things को कैसे identify करते हैं, touch करके. Okay, उन्हें छूकर, उन्हें टच करके थिंग्स को आइडेंटिफाई करते हैं. सिमिलरली दोज पीपल हु कैन नॉट सी रिकॉग्नाइज द लेटर बाय टचिंग देम. ओके, इसी तरह से वो जो लेटर्स होते हैं, ब्लाइंड पीपल हैं, वो लेटर्स को भी टच करके आइडेंटिफाई करते हैं. ओके, विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल स्क्रिप्ट नॉन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट. ओके, एक स्पेशल स्क्रिप्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था यस्टरडे क्लास में, जिसे कि हम क्या कहते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं. ओके, तो उस स्क्रिप्ट में जो लेटर्स लिखे होते हैं, उनका जो वे होता है लेटर्स को बनाने का, उससे इजीली जो ब्लाइंड पीपल हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं उससे लेटर्स को, एंड वो इजीली रीड कर सकते हैं एंड लेटर को क्या कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पर देखिए आपको ब्रेल स्क्रिप्ट चार्ट शो किया गया जिसमें लेटर A to Z ऑल ओवर आपको सारे अल्फाबेट जो हैं वो शो किए गए हैं. ओके, सो इफ यू वांट टू राइट अल्फाबेट A, अगर हम अल्फाबेट A राइट करना चाहते हैं तो हमने कल डिस्कस किया था अबाउट स्केल एंड स्टाइलस. ओके, जो ब्रेल स्क्रिप्ट है, देयर आर एम्बॉस्ड इंडिकेशन फॉर ऑल द लेटर्स. ओके, जितने भी लेटर्स होते हैं उनके लिए एम्बॉस्ड मीन्स उभरे हुए, जिन्हें आप जब हैंड से टच करेंगे, फील करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर आपको एक एम्बॉस्ड इंडिकेशन, एक उभरा हुआ पॉइंट या हिंट दिखाई देता है. ओके, तो डिफरेंट लेटर के लिए ये जो डिफरेंट इंडिकेशंस हैं ये डिफरेंट होते हैं. ओके, एंड इस सिस्टम में या ये जो ब्रेल स्क्रिप्ट है इसे यूज करने के लिए हमारे पास एक पेपर का शीट का रिक्वायरमेंट है हमें. ओके, देन देयर इज अ स्पेशल स्केल is there on the paper. Okay, हमें एक स्पेशल स्केल का रिक्वायरमेंट है on which there are groups of 6 dot each in a row. Okay, वहां पर हमें एक स्पेशल स्केल का रिक्वायरमेंट है जिसमें कि क्या होता है, 6 डॉट का एक ग्रुप रहता है. And on that paper we write the letter by making a hole with the help of a pointed pen which is known as stylus. Okay, stylus की पेन से एक pointed pen होता है, वो जिस तरह से हम नॉर्मल जब राइटिंग करते हैं, कुछ राइट करते हैं, हम पेन का यूज करते हैं, उसी तरह ब्रेल स्क्रिप्ट में भी लेटर्स को राइट करने के लिए एक स्पेशल पेन होता है, पॉइंटेड पेन, जिसे कि हम क्या कहते हैं, स्टाइलस कहते हैं. ओके, तो सी इन द पिक्चर यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट लेटर अल्फाबेट A यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसमें देखिए आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4 5 6 डॉट्स का ये एक ग्रुप है. इफ यू वांट टू राइट अल्फाबेट A, लेटर A अगर आप राइट करना चाहते हैं, तो आपको फर्स्ट देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर फर्स्ट जो डॉट है वहां पर आपको उस जो स्टाइलस है उससे, उस पॉइंटेड पेन से आपको एक यहाँ पर डॉट बनाता है. इट मींस आपने क्या लेटर राइट किया है, लेटर A. ओके, एंड इफ यू वांट टू लेटर B, you can make a 2 dot. Okay, ये देखिए आप यहाँ पर 1 and 2 dot थोड़े जो बिग साइज में यहाँ पर दिखाए गए हैं, तो आपको इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर यहाँ पर 2 आप उस होल में उस स्टाइलस पेन की हेल्प से 2 होल यहाँ पर बनाएंगे, इट मींस आपने लेटर, कौन सा लेटर यहाँ पर राइट किया, लेटर B. ओके, इसी तरह से अल्फाबेट लेटर D, C, D, E, F, G, डिफरेंट जो लेटर्स हैं उनके लिए आपको डिफरेंट जो प्लेसेस हैं वहां पर उस डॉट से, उस पेन से क्या करना है, डॉट बनाने हैं. ओके, तो इस तरह से जो ब्लाइंड पीपल हैं, जो देख नहीं सकते हैं, वो ये डिफरेंट जो डॉट्स हैं, तो उन्हें ये भी मेमोराइज रखना पड़ता है ना, रिमेम्बर रखना पड़ता है कि अगर उन्हें A लेटर राइट डाउन करना है तो उन्हें कहाँ पर उस डॉट को बनाना होगा. ओके, पॉइंटेड पेन की हेल्प से. क्लियर? नाउ सी इन द पिक्चर, यहाँ पर कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये एक स्पेशल स्केल है जो कि ब्रेल स्क्रिप्ट में यूज किया जाता है. ओके, एंड देयर इज अ स्टाइलस. ओके, ये पॉइंटेड पेन है, इसका उस ब्रेल स्क्रिप्ट में डॉट बनाने के लिए हम यूज करते हैं. ओके, सो देयर इज अ थिक शीट ऑफ पेपर is placed on a wooden slab.
a special scale is there on the paper on which there are group of 6 dot. Okay, एक special scale होता है जिसमें कि 6 dot का एक group होता है. On that paper we write the letter by making a hole with the help of a pointed pen which is known as stylus. Okay, if you want to write a letter A, then hole is made with a pointed pen on the first dot. Okay, या braille script का जो पूरा चार्ट है उसमें आप इजीली देख सकते हैं कि आपको जो भी लेटर आपको बनाना है उसके लिए आपको कहां पर डॉट बनाने हैं. क्लियर? And after this the paper is turned over and the holes made can be felt as raised dot on the back side. और जब आप वहां पर होल बना लेते हैं उस स्टाइलस पेन की हेल्प से, देन हम उस पेपर को अगर टर्न बैक करते हैं, ओके, जहां पर हमने होल बनाए हैं, एंड हैंड से अगर हम टच करते हैं तो वहां पर हमें रेज डॉट, उभरे हुए जो डॉट्स हैं बैक साइड में दिखाई देते हैं. ओके, तो उन्हें टच करके इजिली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. That is whatever is written on that paper can be read. उस पेपर पर जो भी लिखा है हम उसे इजीली रीड कर सकते हैं. नाउ यहाँ देखिए ब्रेल स्क्रिप्ट की हेल्प से हमारी कंट्री का नेम लिखा गया, दैट इज इंडिया. ओके, तो इसी तरह आप ब्रेल स्क्रिप्ट में स्केल पर जो 6 डॉट्स हैं उनका यूज करते हुए आप अपना नेम लिखना भी ट्राई कर सकते हो. ओके, अपने नेम का जो स्पेलिंग है, जो लेटर्स आपके नेम में आते हैं उनको आप मेड करते हुए स्टाइलस एंड स्केल की हेल्प से आप ब्रेल स्क्रिप्ट से अपना नेम भी यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था इन्वेंशन ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट. सो देयर वाज अ पर्सन नेम्ड लुई ब्रेल एंड ही बिलोंग टू फ्रांस. ओके, एक पर्सन थे जिनका नेम लुई ब्रेल था एंड कहां से बिलोंग करते थे? वो फ्रांस से. ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड वंस ही वाज प्लेइंग इन हिज फादर वर्कशॉप एंड हिज आईज गॉट इंजर्ड. ही बिकेम ब्लाइंड. ओके, उनकी जो आईज हैं वो इंजर्ड हो गई थी एंड वो ब्लाइंड हो गए थे. ओके, नॉट एबल टू सी. Then Louis Braille was a brilliant student, okay, and they using special technique, okay, उन्हें taught करने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए एक special technique use की गई थी, but it was very difficult to teach him from the books, and it took a lot of time. तो बुक से पढ़ाना था वो बहुत ही उनके लिए difficult था पढ़ना, and उसमें time भी बहुत consume हो रहा था. So one day a captain of the army visited his school and he showed a script based on 12 dots developed by him. तो उनके स्कूल में एक आर्मी के कैप्टन वहां पर आए और उन्होंने एक स्क्रिप्ट शो किया जो कि 12 डॉट्स उन्होंने डेवलप किए थे उनके टीचर्स को एंड स्टूडेंट को शो किया. लुई ब्रेल बिकम हाईली इम्प्रेस्ड बाय दैट स्क्रिप्ट. ओके, तो उस स्क्रिप्ट से वो जो स्टडी करने का तरीका था, ओके, उससे वो बहुत ही इम्प्रेस्ड हुए, प्रभावित हुए लुई ब्रेल, एंड ही मेड मैनी एफर्ट्स एंड मॉडिफाई द 12 डॉट्स राइटिंग मेथड इनटू 6 डॉट मेथड्स. तो उन्होंने वो जो 12 डॉट मेथड था राइटिंग का उसे किसमें कन्वर्ट किया, किसमें चेंज किया? 6 डॉट्स मेथड में. Therefore, this script developed by Louis Braille was given the name Braille script. And Louis Braille ने इस स्क्रिप्ट को डेवलप किया था तो उनके ऑनर में इस स्क्रिप्ट को क्या नेम दिया गया? Braille script. Now you know that how those person who are unable to see can read and write. अब आप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि जो पर्सन देख नहीं सकते हैं, unable to see, okay, blind जो people हैं वो कैसे read and write कर पाते हैं. But you must have seen some person who can't speak and hear. But आपने कुछ ऐसे persons को भी देखा होगा जो कि speak नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, and hear नहीं कर सकते. Okay, these people expressed themselves by doing action with their hands. तो ऐसे जो people हैं वो अपने जो भी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए अपने हैंड्स के थ्रू एक्शन करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टडी हाउ दीज पीपल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ जेस्चर. ओके, तो हम अब डिस्कस करेंगे कि कैसे जो पीपल हैं इशारों की, ओके, जेस्चर की जो लैंग्वेज है, अ मूवमेंट ऑफ द बॉडी बाय हैंड्स और हेड. ओके, अपने हैंड्स या हेड का यूज करते हुए वो जो अपनी बॉडी में मूवमेंट करते हैं, ओके, कैसे उस लैंग्वेज को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. So do the following activity. Divide the class into 2 groups. आपको क्या करना है? अपनी क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है. One of the members of each group will give instructions without speaking by just using gesture with hand like stand up, come here, open your book, etc. And the student of the second group will try to understand the instructions given using gesture and perform the same. Okay,
सो आपको अपनी क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ओके, एंड ईच मेंबर को आपको इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि बिना बोले, ओके, विदाउट स्पीकिंग, ओनली अपने जेस्चर विद हैंड, अपने हैंड के से इशारे करते हुए, अपने हैंड से मूवमेंट करते हुए आपको स्टैंड अप, कम हियर, ओपन योर बुक, इस तरह के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें आपको क्या करना है, दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट को ट्राई करना है, उन्हें समझाने की कोशिश करनी है, ओके। एंड सेम इसी तरह से जो सेकंड ग्रुप है उसे भी जेस्चर या फिर अपनी बॉडी के जो मूवमेंट है उनको यूज करते हुए सेम थिंग उन्हें भी ट्राई करना है। नाउ द वे यू अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन थ्रू जेस्चर, similarly for those people who cannot speak and hear, a special type of language known as सिंबॉलिक लैंग्वेज इज यूज्ड, ओके। इसी तरह जैसे आपने अपने जेस्चर्स का, अपने बॉडी मूवमेंट को यूज करते हुए इंस्ट्रक्शंस दिए, इसी तरह से ऐसे पीपल जो कि बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, वो भी एक स्पेशल टाइप की लैंग्वेज का यूज करते हैं, जिसे कि हम क्या कहते हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज, ओके। सिंबल मीन्स अपने हैंड्स को यूज करते हुए वो कुछ ऐसा डिजाइन बनाते हैं अपने हैंड से, ओके, सिंबल बनाते हैं जिससे कि इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। The picture of symbolic language are given below. With the help of these figures, try to make your classmate understand the word boy without speaking. You can ask more such words, okay? सी इन द पिक्चर, आपको यहाँ पर देखिए सिंबॉलिक जो लैंग्वेज है उसका यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, ओके, कि कौन सा अल्फाबेट आपको अपने हैंड का यूज करते हुए, अपने बॉडी को मूव करते हुए आपको जो भी आपको एक क्या बनाना है, सिंबल बनाना है ना। सिंबॉलिक लैंग्वेज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बिकॉज इसमें हम सिंबल्स यूज करते हैं, तो अपने हैंड का यूज करते हुए आप जो भी सिंबल बना रहे हैं उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो हमने सिंबल बनाया है ये कौन से अल्फाबेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। लाइक आपको बिना बोले अपने फ्रेंड्स को समझाना है बॉय, ओके, आप बॉय बोलना चाहते हैं, तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर बी में अगर आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है तो आपके थंब को आपको अंदर की तरफ लेना है, ओके, अपनी पाम पे, अपनी हथेली पे, एंड 4 फिंगर्स शो करनी है। इट मींस आप कौन सा लेटर शो कर रहे हैं, बी, ओके। देन कम टू ओ। ओ बनाने के लिए आपको क्या करना है, अपने थंब एंड फिंगर्स को यूज करते हुए राउंड शेप में लाना है, ओके। इट मींस इट्स अ सिंबल ऑफ ओ, ओके, ये किसका सिंबल है, ओ का, ओके। देन यू वांट टू मेक वाई, आपको वाई बनाना है। देन आपके थंब एंड जो स्मॉल फिंगर है, लिटिल जो फिंगर है, उसे यूज करते हुए आप इस तरह से शो करेंगे दोनों को, तो आप क्या सिंबल शो कर रहे हैं, वाई, ओके। सी इन द पिक्चर, आपको पिक्चर में भी क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो इस तरह से आप अपने फ्रेंड को क्या अंडरस्टैंड करवा सकते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, बॉय, ओके। आप वर्ड बॉय बोलना चाहते हैं तो इस तरह से आप अपने हैंड्स को यूज करते हुए सिंबल बना सकते हैं एंड एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने जो भी अपने फीलिंग्स हैं, ओके, जो भी आप कहना चाहते हैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू द सिंबॉलिक लैंग्वेज। क्लियर? नाउ थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग. First one is, if there are any student in your class who are unable to see, speak or walk, in what way will you help them? Okay, आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट्स हैं जो कि देख नहीं सकते हैं, unable to see, okay, जिन्हें हम blind person कहते हैं, unable to speak means dumb people, and unable to walk means lame, okay, उनके वॉकिंग में कोई प्रॉब्लम है, ओके। तो इस तरह के स्टूडेंट्स की आप कैसे हेल्प करेंगे, ओके। So we will help him in works by bringing water, taking out his books and copies, etc. Okay, since he was unable to see, speak and walk. Okay, अगर वो देखने में, बोलने में, okay, या सुनने में या walk करने में unable हैं, तो हम उनकी water bring करने में उनको पानी लाकर दे सकते हैं, okay, या फिर उनकी जो books and copies हैं वो बैग से बाहर निकालने में हम उनकी help कर सकते हैं, okay. We will help him to move from one place to another. हम उन्हें एक प्लेस से one place to another place अगर उन्हें जाना है तो वहां भी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं मूव करने में उन्हें. Third one is, we will help the deaf and dumb students to relate them to others. Okay, तो हम others जो students हैं उनके साथ उनका relation maintain करने में, okay, वो उनकी language other students नहीं समझ पाते हैं, जो deaf people होते हैं या जो dumb है, जो speak नहीं कर सकते हैं, okay, hear नहीं कर सकते हैं, तो हम उन्हें other students से relate करने में, okay,
अदर स्टूडेंट के साथ कांटेक्ट बनाने में हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज वो जो भी सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज करेंगे हम उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने अदर क्लासमेट्स को, ओके, ताकि वो भी उनके जो भी एक्सप्रेशन है, वो जो कहना चाह रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, अदर स्टूडेंट भी उन्हें इजीली समझ सकें, अंडरस्टूड कर सकें। क्लियर? Now things to do. If there are any children with special needs in your surrounding and they do not go to study, then encourage them and try to bring them to school along with you. Okay? अगर आपके आसपास, अब आपको क्या करना है कि अगर आपके आसपास कुछ ऐसे इस टाइप के स्पेशल चिल्ड्रंस हैं, ओके, तो आपको क्या करना है, जिनको स्पेशल नीड्स हैं, स्पेशल उनकी जरूरतें हैं, वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है, आपके अगर आसपास में ऐसे स्टूडेंट्स हैं एंड वो स्टडी के लिए नहीं जा रहे हैं, ओके, बिकॉज ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं वो नॉर्मल हम जैसे बुक्स से रीड करते हैं ऐसे वो स्टडी नहीं कर सकते, ओके, तो उन्हें, अगर ब्लाइंड पीपल हैं तो वो ब्रेल लिपि के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। सो हमें उन्हें क्या करना है, एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है, ओके, सपोर्ट करना है उन्हें, एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंट है, एडवांटेज है, वो उन्हें हमें एक्सप्लेन करने हैं, ओके, एंड जो भी ऐसे ब्लाइंड पीपल हैं या डेफ और डम पीपल हैं, ओके, जो लेम पीपल हैं, जो कि अनेबल टू वॉक है, वॉक करने में अनेबल हैं, इनके लिए स्पेशल रिजर्व सीट होती हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ओके, द फैसिलिटी ऑफ रिजर्व सीट इन गवर्नमेंट जॉब में उनके लिए स्पेशल रिजर्व सीट होती हैं, तो हम उन्हें एजुकेशन का इंपॉर्टेंस समझा सकते हैं कि अगर वो अपने आप को एजुकेट करते हैं तो वो गवर्नमेंट के थ्रू जो रिजर्व सीट रखी गई है उनके लिए, वहां पर वो जॉब गेट कर सकते हैं, ओके, एंड ऑल्सो एनकरेज दैम टू गो टू स्कूल, ओके, और हम उन्हें स्कूल जाने के लिए भी क्या कर सकते हैं, चीयर अप कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज stick a thick thread on the boundaries of any 4 state on the map of India. Then close your eyes and try to recognize different state by moving your finger over. For example, Rajasthan, Gujarat, Jammu, Kashmir and Kerala. इस तरह आप different के जो स्टेट हैं डिफरेंट इंडिया के मैप पे, उन्हें आप क्या कर सकते हैं, थ्रेड के थ्रू, एक धागे के थ्रू उनकी क्या बना सकते हैं, बाउंड्री लाइन बना सकते हैं, ओके, जिस जो उनका बाउंड्री लाइन है वहां पर आप थ्रेड को क्या कर सकते हैं, स्टिक कर सकते हैं, वहां पर पेस्ट कर सकते हैं, ओके। देन आपको अपनी आईज को क्लोज करना है एंड वो जो भी आपने प्लेसेस थ्रेड के थ्रू क्या किए हैं, उनकी बाउंड्रीज बनाई हैं, तो आपको उनको रिकॉग्नाइज करने का कोशिश करना है अपनी फिंगर्स को वहां पर मूव करते हुए कि ये कौन सा स्टेट है, ओके। Next is, are there any person in your vicinity who achieved success in life despite physical impairments? Okay, क्या आपकी vicinity में, आपके neighborhood में कोई ऐसे people हैं, ओके, जिन्होंने अपनी लाइफ में फिजिकल इम्पेयरमेंट मीन्स उनको कोई फिजिकल डैमेज है, कोई शारीरिक उनको दोष है, ओके, मीन्स वो ब्लाइंड है, डेफ है, डम है, ओके, या फिर उनकी कोई बॉडी का पार्ट डैमेज है, दे आर अनेबल टू वॉक, है ना, अनेबल टू वर्क प्रॉपरली, प्रॉपर वर्क करने में वो अनेबल हैं, तो इस तरह के फिजिकल इम्पेयरमेंट के बावजूद, फिजिकल कमियों के बावजूद, ओके, उन्होंने क्या किया है, कुछ अचीव किया है, ओके, कुछ अचीवमेंट के सक्सेस अचीव की है, तो आप उनके बारे में भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके, यू कैन राइट अबाउट देयर एंड टेल टू योर फ्रेंड्स, ओके, अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर को, अपने क्लासमेट्स को, आपकी विसिनिटी में, आपके नेबरहुड में अगर इस तरह के पीपल को आप जानते हैं तो आप उनके बारे में क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। Now have a discussion with these people and try to know about their struggle in life. और इस तरह के जो people हैं, means जो properly walk नहीं कर सकते, okay, blind, dumb या deaf people हैं, special जो type के peoples होते हैं, आप उनके साथ discussion कर सकते हैं about their struggle in life, okay, उन्हें क्या क्या struggle करना पड़ा, okay, किस तरह के problems को face करना पड़ा अपनी life में, तो आप ये भी उनसे इस तरह के पीपल से डिस्कशन कर सकते हैं। मीन्स लाइक दे फील बैड व्हेन पीपल शो देम सिंपैथी और लाफ एट देम, ओके, कि वो कैसा फील करते हैं जब लोग उनको सिंपैथी शो करते हैं, ठीक है, उनको दया की भावना दिखाते हैं, है ना, हमें भी लगता है, हम किसी इस तरह के ब्लाइंड पर्सन को देखते हैं, ओके, तो हम उनके साथ क्या शो करते हैं, दया शो करते हैं ना, सिंपैथी शो करते हैं, तो वो कैसा फील करते हैं उस वक्त, ओके, या फिर जब पीपल उनके ऊपर लाभ करते हैं, उनके जो फिजिकल इम्पेयरमेंट्स हैं, ओके, उनकी जो भी कमियां हैं उन पर अगर पीपल लाफ करते हैं, देन वो कैसा फील करते हैं, तो आप इस बात पर उनसे डिस्कस कर सकते हैं, ओके। एंड हाउ काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज
दे फेस इन देयर रेगुलर वर्क। ओके, जो उनके डेली रूटीन के रेगुलर वर्क हैं उसमें वो किस तरह की उनको डिफिकल्टीज का, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ओके, इसके बारे में भी आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। नाउ दे टेक मोर टाइम इन डूइंग वर्क देन अदर पीपल, और अदर पीपल की बजाय उनको अपने डेली रूटीन के जो वर्क हैं उसको करने में ज्यादा टाइम लगता है। ओके, जितना टाइम में आप एक काम को कर पाते हैं, जो फिजिकली अनेबल जो पर्सन होते हैं, ओके, फिजिकली डिसपेयरमेंट्स होता है जिन पीपल को, उनको उसी काम को करने में आपसे वो क्या करते हैं, ज्यादा टाइम लगता है उनको। ओके, एंड ऑल्सो दे गेट सक्सेस बाय गिविंग मोर लेबर, और उनको सक्सेस गेट करने के लिए भी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट्स करने पड़ते हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है। ओके, तो इन सारे पॉइंट्स पर आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सेरेब्रल पल्सी। हैव यू एवर हर्ड अबाउट सेरेब्रल पल्सी? क्या आपने कभी सेरेब्रल पल्सी नामक जो डिजीज है नाम की, उसके बारे में सुना है? इट इज अ टाइप ऑफ डिजीज। ओके, ये एक डिजीज या बीमारी का नाम है। In this disease, all the organs of the body like hands, legs, etc. are all right but do not work properly. Okay? तो इस डिजीज में क्या होता है, आपकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, ओके, लाइक हैंड्स हैं, लेग्स हैं, दे आर ऑल राइट, वो बिल्कुल प्रॉपर हैं, उनमें कहीं भी कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है, बट डू नॉट वर्क प्रॉपरली। लेकिन फिर भी जो वो पर्सन है जिसे सेरेब्रल पल्सी की डिजीज है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। Due to this disease, the patient's brain has no control on the organs of the body, due to which the person cannot perform a particular activity. For example, he is unable to lift a book placed in front of him. Okay? तो जो सेरेब्रल पल्सी डिजीज है, इसमें क्या होता है, जो पेशेंट है उसका जो ब्रेन होता है, ओके, हमारे जो भी वर्क हम कर रहे हैं वो उसे कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ओके, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो कि ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व से मिलकर बनता है। ओके, तो हमारा ब्रेन ही हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देता है कि व्हाट टू डू, हमें कौन सा काम करना है, कब करना है, किसी काम को अगर हम कर रहे हैं तो हमें कैसा उस वक्त रिएक्ट करना है। ओके, ये सारा कंट्रोल किसके थ्रू होता है, ब्रेन के थ्रू। ओके, बस इस डिसऑर्डर में क्या होता है, जो आपकी मसल्स का मूवमेंट है उसे ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पाता। ओके, सो आप जो भी पर्टिकुलर एक्टिविटी है आपकी डेली रूटीन के जो लाइफ है वो भी आप प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं इस डिजीज में। मीन्स आपके सामने अगर एक बुक रखी हुई है, ओके, एंड आप अगर चाहते हैं उस बुक को लिफ्ट करना, उस बुक को उठाना, बट आपका ब्रेन जो है आपके ऑर्गन्स को, आपके हैंड्स को, लेग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो आप अपने सामने रखी हुई जो बुक है उससे भी उठाने में अनेबल हो जाते हैं। ओके, तो जो सेरिब्रल पल्सी डिसऑर्डर से जो पर्सन सफर कर रहे हैं, ओके, जिनको ये डिजीज है, वो अपने सामने रखी हुई जो बुक है उसे भी लिफ्ट नहीं कर पाते हैं, उठा नहीं पाते, बिकॉज उनका जो ब्रेन है वो अपने उनके लेग्स और हैंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। Some specific type of exercise is required in this disease. Due to physical exercise, gradually brain start controlling the organs of the body. तो आपको इसमें इस डिजीज में उन पर्सन्स को क्या रिक्वायरमेंट है, एक स्पेशल टाइप की, स्पेसिफिक टाइप की एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, तो उन्हें इस डिजीज में स्पेशल वो एक्सरसाइज करनी पड़ती है। इन फिजिकल एक्सरसाइज को करने से क्या होता है, धीरे धीरे जो उनका ब्रेन है वो उनके बॉडी ऑर्गन्स को क्या करने लगता है, कंट्रोल करने लगता है। Similarly, there are some specific exercise to perform the activities like reading and writing. Okay, इसी तरह से बुक रीडिंग के लिए एंड राइटिंग के लिए भी कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती हैं, ओके, जिन्हें की जो सेरिब्रल पल्सी से सफर्ड हैं जो पीपल, उन्हें उन एक्सरसाइज को करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, रीडिंग की, राइटिंग की। By practicing the exercise, gradually the patient becomes normal. ओके, तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करते जाते हैं, इन एक्सरसाइज को धीरे धीरे करते जाते हैं, तो क्या होता है, जो सेरेब्रल पल्सी से सफर जो पर्सन है वो नॉर्मल हो जाता है धीरे धीरे। Although he cannot work with the normal speed like us, but still his condition improved to a large extent. Okay, जबकि वो हमारी तरह एक नॉर्मल पर्सन की तरह या नॉर्मल स्पीड से वर्क नहीं कर पाता। ओके, हमारी तरह हम जिस स्पीड से किसी वर्क को कर पाते हैं वो स्पीड नहीं, उस स्पीड से वो वर्क नहीं कर पाते हैं, बट फिर भी उनकी जो कंडीशंस है, जो पहले कंडीशन थी कि वो बिल्कुल भी बुक को लिफ्ट नहीं कर पा रहे थे, उस कंडीशन में क्या होता है,
एक इम्प्रूवमेंट आता है। ओके, वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है, वो नॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मली वर्क करने लगते हैं, बट उनका स्पीड जो है वो थोड़ा स्लो होता है। So what we learn in this chapter? We will learn about despite physical disabilities, people have special capabilities. Okay, तो इसमें हमने physically जो disabled people थे, like blind people हैं, deaf people हैं, dumb people हैं, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, okay, उन special type के जो people हैं, उनके बारे में हमने discuss किया. Okay, those person who cannot see, read and write with the help of braille script. Okay, तो ऐसे पर्सन जो देख नहीं सकते, रीड एंड राइट नहीं कर सकते, वो ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज करते हुए इजीली रीड एंड राइट कर सकते हैं. एंड दोज पर्सन हु आर डेफ एंड डम कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेज. ओके, सो ऐसे पीपल जिनमें हियरिंग पावर की कमी है, वो सुन नहीं सकते हैं. ओके, डम मीन्स अनएबल टू स्पीक, जो बोल नहीं सकते हैं. सो ऐसे पीपल सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, अपने जो भी फीलिंग्स हैं, अपने जो भी अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो वो इन सिंबॉलिक जो सिंबल्स थे, ओके, हमने सिंबॉलिक लैंग्वेज में क्या देखे थे, सिंबल्स देखे थे, है ना, तो उन सिंबल्स को यूज करते हुए वो क्या कहना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं. क्लियर? So here our chapter number 3 is also completed. I am once repeating again. So in this chapter we had discussed about special types of people, okay, like people who cannot see, okay, but they can read and write. Okay, we can discuss about Helen Keller. Okay, वो भी क्या है, एक famous writer थी, but वो क्या थी, blind थी, could not see, वो देख नहीं सकती थी, but फिर भी वो एक famous writer थी, read कर सकती थी, write कर सकती थी. How? कैसे कर सकती थी वो, किसकी help से? So people who cannot see recognize the letter by touching them with the help of a special script known as the braille script. तो ऐसे people जो देख नहीं सकते हैं, वो टच करके लेटर्स को क्या करते हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं उन लेटर्स को. एंड एक स्पेशल स्क्रिप्ट है जिसे कि हम ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं, उसका यूज करते हुए वो लेटर्स को क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं एंड रीड कर सकते हैं. क्लियर? Now in braille script there are embossed indication for all the letters. जितने भी letters हैं उनके लिए क्या है, embossed indication present होते हैं braille script में. Okay, and the shape of all the letters are formed with 6 embossed dot. और उन्हीं 6 dot को use करते हुए and pen को use करते हुए letter formation किया जा सकता है. So we need a special type of scale and on which there are group of 6 dot. Okay, एक special scale का requirement रहता है जिस पर 6 groups का 6 जो dots हैं उसका group वहां पर होता है. Okay, and on that paper we write the letter by making a hole. एक hole बनाते हुए हम वहां पर letter को write कर सकते हैं. किसकी help से? With the help of a pointed pen which is known as stylus. एक pointed pen की help से हम letter को write कर सकते हैं. ओके, एंड उस स्पेशल पॉइंटेड पेन को हम कहते हैं स्टाइलस. सो आफ्टर दिस, अगर जब आपने होल वहां पर मेक कर लिया है स्टाइलस की हेल्प से, देन अगर आप उस पेपर को टर्न करते हैं जहां पर आपने होल बनाया है, देन आप अपने हैंड से फील करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर आपको एक रेज डॉट दिखता है, उभरा हुआ डॉट दिखता है बैक साइड पे. ओके, देन उसे आप आइडेंटिफाई करते हुए, रीड करते हुए इजीली आप क्या लिखा है वो उसे पहचान सकते हैं. ओके, एंड ब्रेल स्क्रिप्ट की हेल्प से आप अपना नेम भी राइट डाउन कर सकते हो. ब्रेल स्क्रिप्ट का जो चार्ट दिया गया है आपको, डिफरेंट टाइप के अल्फाबेट्स के लिए आपको कहां पर डॉट फॉर्मेशन करना है, उससे इजीली आप अपना नेम भी राइट डाउन कर सकते हैं. नाउ देन हमने डिस्कस किया इन्वेंशन ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट की. ब्रेल स्क्रिप्ट का जो इन्वेंशन है वो किसने किया. ओके, सो देयर वाज अ पर्सन नेम लुई ब्रेल. एक पर्सन थे जिनका नेम था लुई ब्रेल एंड वो फ्रांस से बिलोंग करते थे और उन्होंने इस ब्रेल स्क्रिप्ट को क्या किया था, इन्वेंट किया था. ओके, वो भी क्या थे, एक ब्लाइंड पर्सन थे. सो पहले जो ब्रेल स्क्रिप्ट है इसे 12 डॉट में रिप्रेजेंट किया गया था, डेवलप किया गया था, बट जो लुई ब्रेल थे उन्होंने अपने एफर्ट से मॉडिफाई करके इस 12 डॉट राइटिंग मेथड को 6 डॉट मेथड में कन्वर्ट किया. एंड इस स्क्रिप्ट को लुई ब्रेल ने डेवलप किया था, इसीलिए ही इसका नाम क्या है, ब्रेल स्क्रिप्ट. ओके, देन अब हम समझ चुके हैं कि जो पर्सन हु आर अनएबल टू सी, जो देख नहीं सकते हैं, वो कैसे रीड एंड राइट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट. ओके,
बट हमने कुछ ऐसे पर्सन भी देखे हैं जो कि स्पीक नहीं कर सकते, हियर नहीं कर सकते, ओके, देन वो अपने एक्सप्रेशन या अपनी फीलिंग्स को कैसे दूसरों तक पहुंचाते हैं, ओके। तो वो अपने लैंग्वेज ऑफ जो जेस्चर है, इशारों की भाषा जिसे हम कहते हैं, ओके, अपने बॉडी पार्ट्स, अपने हैंड या हेड का मूवमेंट करते हुए वो क्या करते हैं, इशारे करते हैं, ओके, मूवमेंट करते हैं कुछ इस तरह के, जिससे कि वो अपने आप को इजीली एक्सप्रेस कर पाते हैं। और अगर हम समझना चाहते हैं, अंडरस्टूड करना चाहते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, तो हमें भी जो सिंबॉलिक लैंग्वेज है वो आनी चाहिए, ओके। उसमें किस लेटर के लिए किस तरह का सिंबल यूज किया जाता है वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अंडरस्टूड कर सकते हैं कि ऐसे जो पीपल हैं, डीफ, डेफ एंड डम जो पीपल हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, ओके। सो the people, those people who cannot speak and hear, a special type of language known as symbolic language is used, okay। तो वो symbolic language का use करते हैं। In symbolic language there are different sign, okay, different letter को express करने के लिए वहां पर different sign है, तो आप अपने hand को use करते हुए उन sign को बनाकर अपनी जो feelings हैं उन्हें express कर सकते हैं, okay। तो अगर हमारे सराउंडिंग में, हमारी क्लास में कुछ इस तरह के स्टूडेंट हैं जो कि ब्लाइंड है, डम है, डेफ्ट हैं, ओके, या फिर अनेबल टू वॉक हैं, प्रॉपरली वॉक नहीं कर सकते हैं, तो हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। सो ऐसे पीपल की हम डिफरेंट वे में हेल्प कर सकते हैं। उन्हें वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने में हेल्प कर सकते हैं। We can help him in work by bringing water, taking out his books and copies etc, okay। उनकी बुक्स एंड कॉपीज को बैग में से बाहर निकालने में, टेक आउट करने में या बैग में रखने में, उन्हें वाटर ला कर दे सकते हैं हम, ओके। वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने में हम जो इस तरह के पीपल हैं, स्पेशल जो पीपल्स होते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, ओके। एंड अदर जो हमारे क्लासमेट्स हैं, अदर जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी रिलेट करने में, उनके साथ में उनका फ्रेंड्स बनने में, ओके, उनकी क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। एंड ऐसे स्टूडेंट्स जो कि जिन्हें की स्पेशल नीड्स हैं, अगर हमारी सराउंडिंग में ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं, एजुकेशन का इम्पोर्टेंस या एजुकेशन की जो एडवांटेज है, ओके, वो उन्हें बता सकते हैं। उन्हें स्कूल जाने के लिए एनकरेज कर सकते हैं, ओके, बिकॉज वो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, बिकॉज वो नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह बुक रीड राइट नहीं कर सकते हैं। उनकी क्या नीड्स हैं, स्पेशल नीड्स है, ओके। सो अगर ब्लाइंड पीपल हैं तो आपको जो इस तरह के स्पेसिफिक स्कूल होते हैं जो स्पेशली ब्लाइंड पीपल के लिए बनाए गए हैं, ओके, वहां पर उन्हें ब्रेल स्क्रिप्ट के थ्रू ही क्या किया जाता है, रीड एंड राइट करवाया जाता है। तो हम उन्हें वहां जाने में हेल्प कर सकते हैं, ओके, ताकि वो वहां जाएं एंड अपनी स्टडी को कंप्लीट करें, ठीक है, वहां पर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। एंड गवर्नमेंट की तरफ से जो रिजर्व सीट की फैसिलिटी उन्हें दी गई है, उसका वो बेनिफिट लें एंड वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी लाइफ को स्पेंड करने की कोशिश करें। एंड अगेन अगर आपकी विसिनिटी में, आपके नेबरहुड में इस तरह के कोई पीपल हैं, स्पेशल पीपल, जिन्होंने की फिजिकल इम्पेयरमेंट्स के बावजूद, ओके, अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव किया है, वो सक्सेसफुली एक नॉर्मल पीपल की तरह रहने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, ओके, तो आप उनके बारे में भी अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को, या जो अनदर इस तरह के स्पेशल पर्सन है, उन्हें आप बता सकते हैं, ओके, ताकि वो भी कैसा फील करें, एनकरेज्ड फील करें, मोटिवेट फील करें अपने आप को, एंड वो भी कुछ अपनी लाइफ में अच्छा करने की, सक्सेस अचीव करने की कोशिश करें। देन आप जो इस तरह के स्पेशल पीपल हैं उनसे डिस्कशन भी कर सकते हैं, ओके, ताकि आप उनकी लाइफ को अच्छे से क्या कर सकें, और अच्छे से समझ सकें कि जो स्पेशल पीपल्स होते हैं उनको अपनी लाइफ में किस तरह के जो स्ट्रगल हैं करना पड़ रहा है, डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ रहा है, ओके। जब लोग उनके साथ सिंपैथी शो करते हैं या उन पर हंसते हैं तो उन्हें कैसा लगता है, कैसा वो फील करते हैं, ताकि आप भी उनकी फीलिंग्स को समझ पाए। एंड नेक्स्ट टाइम अगर आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ कहीं जाते हैं और आप इस तरह के स्पेशल पीपल्स को देखते हैं, तो आप उनको सिंपैथी शो करने की बजाय या उन पर हंसने की बजाय हमें क्या करना है, उनकी हेल्प करनी है ना। और जो भी डिफिकल्टीज उन्हें फेस करनी पड़ रही है, लाइक उनको अपने रेगुलर या डेली जो रूटीन वर्क हैं उनको करने के लिए डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, एंड उन स्पेशल पीपल को हम जिस काम को एक नॉर्मल टाइम में करते हैं उससे ज्यादा टाइम वो लेते हैं, ठीक है, उसी काम को करने के लिए, एंड उन्हें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है सक्सेस को गेट करने के लिए। तो ये जो भी थिंग्स हैं, आप ऐसे पीपल से जब डिस्कस करते हैं, आपको पता चलता है उनकी लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को एंड अदर जिन भी आप लोगों से मिलते हैं, उन्हें भी आप ये चीजें क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, ताकि उन्हें भी इस तरह के जहां भी कहीं स्पेशल पीपल लोगों से वो मिलते हैं तो उनके साथ वैसा ही वो अच्छा ट्रीटमेंट उन्हें दें, उनकी प्रॉब्लम को वो समझ सकें।
देन हमने एक डिजीज डिस्कस किया यहाँ पे, सेरेब्रल पल्सी। इस डिजीज के क्या सिम्टम्स हैं? इसमें जो आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं, लाइक हैंड्स हैं, लेग्स हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, ऑल राइट होते हैं, ओके, उनमें कोई भी डैमेजेस नहीं होता है। बट फिर भी आपकी जो बॉडी है, जो या हैंड्स बॉडी पार्ट्स हैं, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं, ओके। सो इस डिजीज की वजह से क्या होता है, पेशेंट का जो ब्रेन है वो इन ऑर्गन्स को, उसके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता है, ओके, जिससे वो पर्टिकुलर जो एक्टिविटीज हैं उन्हें भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ओके। जो हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटीज हैं उन्हें भी परफॉर्म करने में उन्हें क्या होती है, परेशानी होती है। इसका सॉल्यूशन क्या है कि उन्हें इस डिजीज में कुछ स्पेसिफिक टाइप की जो एक्सरसाइज हैं वो करनी पड़ती है, ओके। सो ये फिजिकल एक्सरसाइज करने से क्या होगा, धीरे धीरे जो उनका ब्रेन है वो उनके बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करने लगता है, ओके। एंड इसी तरह रीडिंग एंड राइटिंग के लिए भी कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती हैं, तो वो भी इन पीपल को, पर्सन को क्या करनी पड़ती हैं, परफॉर्म करनी पड़ती है, ओके। सो इन एक्सरसाइज को की प्रैक्टिस करने से डेली क्या होगा, धीरे धीरे पेशेंट्स बिकम्स नॉर्मल। वो जो पेशेंट है वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगते हैं, बल्कि वो हमारी जिस स्पीड से हम वर्क करते हैं उस स्पीड से वर्क नहीं कर पाते हैं। बट फिर भी उनकी जो कंडीशन है, पहले एक्सरसाइज करने से पहले जो उनकी कंडीशन थी, उससे उनकी कंडीशन में क्या होता है, इम्प्रूवमेंट आता है। वो जो वर्क है अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ इस चैप्टर में हमने फिजिकल डिसेबल जो पीपल हैं उनके बारे में डिस्कस किया, उनकी क्या स्पेशल कैपेबिलिटीज हैं उनके बारे में डिस्कस किया। देन जो पीपल देख नहीं सकते हैं वो कैसे रीड एंड राइट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट, है ना। ब्रेल स्क्रिप्ट की हेल्प से वो रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। एंड दोज पर्सन हु आर डेफ एंड डम कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेज, ओके। जो पीपल डेफ हैं, डम है, वो किससे कम्युनिकेट कर पाते हैं, जो सिंबॉलिक लैंग्वेज है, ओके, सिंबल्स हैं, उनसे, अदर पीपल से, उनके थ्रू क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ओके। So next, fill in the blank space. Braille script was developed by dash. Okay, Braille script जो है वो किसके थ्रू डेवलप की गई थी, लुई ब्रेल के थ्रू, okay? लुई ब्रेल ने ब्रेल स्क्रिप्ट को डेवलप किया था। It consists of प्रोड्यूट इंडिकेशन बेस्ड ऑन 6 डॉट, ओके। एंड जो ये ब्रेल स्क्रिप्ट है ये क्या कंस्ट्रक्ट करता है, किससे बना होता है, उभरे हुए, है ना, हमने डिस्कस किया था कि वहां पर एम्बॉस्ड इंडिकेशन होते हैं, ओके। तो ये 6 डॉट जो पे बेस्ड है, ओके, वहां पर आपको इंडिकेशन दिखाई देते हैं जिससे कि आप इजीली लेटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन ब्रेल स्क्रिप्ट अ पॉइंटेड पेन इज यूज्ड टू राइट एंड